ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र कल राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। 9 फरवरी को वित्त मंत्री पेश करेंगे बजट। प्रदेश में महतारी वंदन योजना के तहत कल 5 फरवरी से ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन का पंजीयन शुरू होगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी है। रामलला दर्शन के लिए 1300 से अधिक श्रद्धालुओं को लेकर छत्तीसगढ़ से पहली आस्था स्पेशल ट्रेन आज दुर्ग से अयोध्या के लिए हुई रवाना। और सुकमा जिले में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को मार गिराने में सफलता हासिल की। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र कल 5 फरवरी से शुरू हो रहा है। 1 मार्च तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 20 बैठकें होंगी। सत्र की शुरुआत कल सुबह करीब 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगी। राज्यपाल के अभिभाषण का आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा सीधा प्रसारण किया जाएगा। राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी 9 फरवरी शुक्रवार को आगामी वित्त वर्ष के लिए बजट पेश करेंगे। यह बजट मध्याह्न 12:30 बजे पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री के बजट भाषण का यह आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा सीधा प्रसारण किया जाएगा। बजट पर 12 और 13 फरवरी को सामान्य चर्चा होगी। वहीं 14 से 26 फरवरी तक विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले कल 5 फरवरी को चालू वित्तीय वर्ष के लिए तृतीय अनुपूरक अनुमान पेश किए जाएंगे, जिस पर 6 फरवरी को चर्चा होगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि इस बात की कोशिश की जा रही है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के कामकाज का पूरी तरह से डिजिटलीकरण करके इसे पेपरलेस बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मोबाइल ऐप सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बजट के साथ ही सदन से संबंधित कार्यवाही और अन्य जानकारी आमजन आसानी से प्राप्त कर सकें, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की स्थापना को वर्ष 2025 में 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस अवसर पर राज्य की विधानसभा को नए विधानसभा भवन में स्थानांतरित करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में महतारी वंदन योजना के तहत कल 5 फरवरी से ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन का पंजीयन शुरू होगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी है। 8 मार्च को पात्र महिला हितग्राहियों के खाते में राशि जमा की जाएगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार प्रदेश में महतारी वंदन योजना 1 मार्च से लागू कर रही है। इस योजना के तहत राज्य की स्थानीय निवासी और विवाहित महिला पात्र होंगे। आवेदन के लिए हितग्राही महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। योजना के तहत पात्र महिला को प्रति माह 1,000 रूपये का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1,000 रूपये से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच अंतर को पाटने के लिए गांव चलो अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ता 7 लाख गांव का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। इस अभियान में 30 लाख से अधिक कार्यकर्ता भागीदारी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कल हिमाचल प्रदेश के भरवाना में जिया मतदान केंद्र से गांव चलो अभियान का शुभारंभ किया। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने आज रायपुर में अपने विभिन्न पदाधिकारियों के लिए कार्यशाला आयोजित की। इसमें लोकसभा क्लस्टर प्रभारी, सह प्रभारी, लोकसभा चुनाव प्रभारी, लोकसभा विस्तारक, चुनाव प्रबंधक कमेटी, सह प्रभारी संयोजक, सह संयोजक और जिला अध्यक्ष शामिल हुए। कार्यशाला को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने कहा कि सभी पदाधिकारियों को उन्हें दी गई जिम्मेदारियों को प्रदेश स्तर से बूथ स्तर तक पूरा करना है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पार्टी केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर आगामी लोकसभा चुनाव में जनता के बीच जाएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बैठक में प्रस्तावना रखी। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा छत्तीसगढ़ भाजपा को जो भी निर्देश और कार्य योजनाएं मिलेंगी, उसका पालन प्रदेश भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता करेगा। अयोध्या में रामलला दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ से आस्था स्पेशल ट्रेन आज दुर्ग से रवाना हुई। इस ट्रेन की 20 बोगियों में
छत्तीसगढ़ से करीब 1388 श्रद्धालुओं को पहली बार दर्शन के लिए अयोध्या ले जाया जा रहा है। गौरतलब है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से 5 आस्था स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इसमें पहली ट्रेन आज रवाना की गई है। वहीं दूसरी ट्रेन 7 फरवरी को दुर्ग से, तीसरी ट्रेन 14 फरवरी को रायपुर से, चौथी ट्रेन 18 फरवरी को बिलासपुर से और 5वीं ट्रेन 21 फरवरी को अनूपपुर से अयोध्या धाम के लिए रवाना होगी। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को मार गिराने में सफलता हासिल की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी और बस्तर फाइटर्स का दल तलाशी अभियान पर निकला था। इस दौरान नागाराम पांता भेजी इलाके के पास माओवादियों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में एक माओवादी मारा गया। सुरक्षा बलों ने मौके से माओवादी का शव, 12 बोर की एक राइफल, एक पिस्टल और माओवादी साहित्य बरामद किया है। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि बस्तर की जनता को माओवाद समस्या से मुक्ति दिलाने और क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा विकास के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। अपने 1 दिवसीय प्रवास पर कल सुकमा जिले के माओवाद प्रभावित सिलगेर गांव में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे जवानों के हौसले बुलंद हैं। वे दोगुने जोश से सुरक्षा और शांति स्थापित करने के अपने कार्य में लगे हुए हैं। श्री शर्मा ने कहा कि सुरक्षा बलों के माध्यम से सरकार क्षेत्र के सभी ग्रामीणों को शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाएगी। इस मौके पर गृह मंत्री ने सुरक्षा बलों के शिविर का अवलोकन कर जवानों से मुलाकात की। साथ ही स्कूली बच्चों और ग्रामीणों से बातचीत की। राजिम के त्रिवेणी संगम पर 24 फरवरी से 8 मार्च तक राजिम कुंभ कल्प का आयोजन किया जाएगा। पर्यटन और संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने राजिम कुंभ के आयोजन को लेकर राजिम में गरियाबंद, रायपुर और धमतरी जिले के अधिकारियों की बैठक ली। श्री अग्रवाल ने कहा कि राजिम कुंभ कल्प के दौरान 3 पुण्य स्नान होंगे। देशभर से बड़ी संख्या में नागा साधु संत भी कुंभ में आएंगे। प्रदेश के पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, उनके करीबी और प्रदेश के दूसरे कारोबारियों के संस्थानों और निवास में चल रही आयकर विभाग की जांच आज भी जारी रही। जानकारी के अनुसार आयकर विभाग के दल ने रायपुर में 3 और लोगों के यहां छापा मारा है। इनमें फाइनेंस ब्रोकर पंकज गुलानी और रियल एस्टेट कारोबारी भागवत वर्मा शामिल है। गौरतलब है कि बीते 31 जनवरी को आयकर विभाग की टीम ने प्रदेश में एक साथ 46 स्थानों पर छापा मारा था। इनमें से कुछ स्थानों पर जांच पूरी हो गई, वहीं कुछ स्थानों पर जांच जारी है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रायपुर सहित अपनी विभिन्न क्षेत्रीय समाचार इकाइयों में पूर्णकालिक अनुबंध के आधार पर संपादकीय कार्यकारी और समाचार वाचक सह अनुवादक के रूप में नियुक्त होने के लिए अनुभवी उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। विवरण newsonair.gov.in वैकेंसीज पर उपलब्ध है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 8 फरवरी है। अनुबंध की अवधि 2 वर्ष होगी। आवेदक की आयु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक 58 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक के पास पत्रकारिता में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ ही किसी समाचार संगठन में 3 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य है। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग द्वारा आयोजित पश्चिम क्षेत्रीय हॉकी प्रतियोगिता कल से शुरू हो रही है। 2 दिवसीय यह प्रतियोगिता रायपुर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खेली जाएगी। इस स्पर्धा में रायपुर, ग्वालियर, नागपुर, राजकोट और जयपुर विभाग की टीमें भाग लेंगी। वहीं 37वीं अखिल भारतीय डाक बैडमिंटन प्रतियोगिता कल 5 फरवरी से रायपुर में आयोजित की जाएगी। 9 फरवरी तक चलने वाली इस स्पर्धा में छत्तीसगढ़ सहित 21 राज्यों के खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रतियोगिता में 104 पुरुष और 52 महिला और 15 वेटरन खिलाड़ी शामिल होंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। कल 5 फरवरी को मध्य छत्तीसगढ़ में आंशिक रूप से बादल रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। वहीं 6 और 7 फरवरी को प्रदेश के उत्तर भाग में वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवाओं के आने के कारण वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ने की संभावना है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। आज विश्व कैंसर दिवस है। इसका उद्देश्य शिक्षा और जागरूकता बढ़ाकर प्रत्येक वर्ष करोड़ों लोगों को मौत से बचाना है। प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल 5 फरवरी को रायपुर में आयोजित की जाएगी। और छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आज प्रदेश के 5 संभागीय मुख्यालयों में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा में लगभग करीब 54% परीक्षार्थी शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र कल राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। 9 फरवरी को वित्त मंत्री पेश करेंगे बजट।
प्रदेश में महतारी वंदन योजना के तहत कल 5 फरवरी से ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन का पंजीयन शुरू होगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी है। रामलला दर्शन के लिए 1300 से अधिक श्रद्धालुओं को लेकर छत्तीसगढ़ से पहली आस्था स्पेशल ट्रेन आज दुर्ग से अयोध्या के लिए हुई रवाना। और सुकमा जिले में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को मार गिराने में सफलता हासिल की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।